Hello students, in this lecture we will discuss about the mathematical analysis of half wave rectifier. देखिए सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो हमारी इनपुट एसी वोल्टेज है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। वी नोट यहाँ पे बेटा पीक वोल्टेज होती है, ठीक है, और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटपुट यूनि डायरेक्शनल जो करंट होगा उसकी वैल्यू होएगी, करंट हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V अपॉन आर, मतलब वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए वोल्टेज तो है V नोट साइन ओमेगा टी, बिकॉज AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना हम। वोल्टेज जो है AC वोल्टेज वेरी कर रही है तो इसलिए साइन की फॉर्म में लिखे उसको। तो ये वोल्टेज हुआ अपॉन करंट। अब टोटल करंट क्या होगा, हमारे पास डायोड और जो लोड रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो डायोड का रेजिस्टेंस अगर मैं शो कर दूं RF से तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं रेजिस्टेंसेस, सो RF प्लस RL। तो हमारे पास ये आ जाएगा आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, और ये हमारे पास क्या है, इनपुट AC वोल्टेज। ओके अब देखिए अगर t की वैल्यू 0 से t/2 की बात करें हम, बिकॉज जो कंप्लीट साइकिल होता है बेटा ये टोटल टाइम पीरियड को शो करता है t तक का, लेकिन जो हाफ होगा वो t/2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो टाइम को हम दो में डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट्स में, एक तो 0 से t/2, एक t/2 से t। तो इन दोनों के लिए फिर हम अलग अलग वैल्यू की फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और अगर हम बेटा बात करें पीक करंट की, तो पीक करंट होते हैं I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। टोटल करंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई नोट यहाँ पे पीक करंट है, अगर आई की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो साइन वाले फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बेटा यहाँ से बचेगा आई नोट इक्वल्स टू वी नोट अपॉन साइन, सॉरी साइन वाले तो कैंसिल हो गया, RF प्लस RL, ये ठीक है। आई की जगह ये वैल्यू रखी तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब हम डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को फाइंड करेंगे इन रिजल्ट्स का यूज़ करके। जैसे फर्स्टली एवरेज वैल्यू ऑफ द DC करंट, ये निकालते हैं हम, एवरेज वैल्यू ऑफ DC करंट। एवरेज वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। अब एवरेज वैल्यू निकालनी है हमने DC करंट की थ्रू RL जो लोड रेजिस्टेंस है उसके थ्रू, तो IDC को हम लिख सकते हैं टोटल करंट जो है, टोटल करंट क्या है हमारे पास, आई नोट साइन ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू चाहिए ना इसकी, तो हम टोटल से डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम से, ठीक है। और इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू t, बिकॉज फुल वेव के लिए टोटल टाइम पीरियड के लिए हम इसको फाइंड करेंगे तो ही हमारे पास नेट वैल्यू आएगी ना कंप्लीट साइकिल की। अब देखिए 0 से t/2 और t/2 से t, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि नेचर अलग अलग है यहाँ पे, तो 0 से t/2 का एक अलग इंटीग्रल बन जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन है ना विद रिस्पेक्ट टू t, तो dt भी आएगा। एक तो बेटा ये बन जाएगा और एक हमारे पास बन जाएगा t/2 से t का, ओके ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो आउटपुट की बात कर रहे हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर में, हमें आउटपुट फर्स्ट हाफ में, पॉजिटिव हाफ में तो मिल रही है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल उसमें नहीं मिल रही, बिकॉज उसमें डायोड कंडक्ट नहीं करता, उसकी रिवर्स बायसिंग हो जाती है। तो बेटा उस केस में फिर ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जो है ये तो 0 है, इसलिए इसका कोई रोल नहीं आएगा। तो सिर्फ इसी पार्ट को हमने सोल्व करना है। आई नोट बाई टी, ये तो दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, बाहर रखा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, नेगेटिव को भी बाहर रखा, तो कोस ओमेगा टी अपॉन
इस चीज़ का साइन के साथ वाली टर्म का डेरिवेटिव भी होगा ना, जो डिवाइड में आता है, इंटीग्रेशन का रूल है ये। तो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ओमेगा, और वो डिवाइड में आएगा बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या है, 0 से t/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -I0/t एज इट इज़, ओमेगा को भी बाहर रख लो, और वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे cos ओमेगा t/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे cos ओमेगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, ये बनेगा आपके पास IDC इज इक्वल्स टू -I0/ओमेगा t एज इट इज़। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा होता है 2π/t, ओमेगा क्या होता है 2π/t, ये होता है हमारे पास। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 2π/t और t/2 एज इट इज़, माइनस cos 0 तो 1 ही होता है। ठीक है, अब इसको -I0, यहाँ पे भी 2π/t पुट करेंगे, 2π, ये कैपिटल T है, 2π/t इंटू टी एक पड़ा है, और t से t, उससे 2 कैंसिल, cos पाई होता है cos 90 + 90, दैट विल बी -sin90, दैट बिकम्स -1, -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब देखिए t से t कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2I0/2π, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा IDC आपके पास आ जाएगा I0/π। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, 22/7 होता है। अगर इसको भी पुट करोगे ना, तो 1/पाई की वैल्यू होती है 0.318, तो ये IDC बन जाएगा 0.318 I0। मतलब कि पीक करंट की इतना टाइम्स कर दें तो वो IDC होता है। सिमिलरली VDC की वैल्यू लिख सकते हैं हम यहाँ से, दैट विल बी V0/π, मतलब 0.318 V0। तो यहाँ से हमारे पास DC वोल्टेज और DC करंट की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे RMS वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास है दैट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS नाम से पता चल रहा है, रूट मीन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के मीन का रूट। तो इसी चीज़ को फॉलो करना है हमने। RMS फिर क्या होगा, जितना करंट है, करंट हमारे पास है I0 sin ओमेगा t, उसका स्क्वायर, अब टोटल निकालना है फुल साइकिल पे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से t होना चाहिए, बट जो t/2 से t वाला फैक्टर वो है पार्ट, वो तो 0 ही हो जाएगा, उसमें तो कोई करंट ही नहीं मिल रहा। तो 0 से t/2 बचेगा, t/2 से t वाला तो खत्म हो जाएगा, वो तो 0 ही है। सो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 से t/2। ठीक है, ये तो बेटा हुआ करंट। अब इसका स्क्वायर करना है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही बनेगा ना। इसका मीन, पूरे का मीन लेना, तो इसको t से, कैपिटल T से डिवाइड करूँगी, फुल जो टाइम पीरियड है, इसका पूरे का रूट, फिर स्क्वायर के मीन का रूट, ये चीज़। तो इस टाइप से हम रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बनेगा स्क्वायर के मीन का रूट। ठीक है, अब देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे हम। I0 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ये कैपिटल T कॉमन, और साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। एक्चुअली फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ये आएगा ना एंगल का डबल करके, तो वही लिखा है हमने। ठीक है, और ये 2 को भी चाहे बाहर रख लो ना। अब इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t/2, और फिर इसका हम फुल टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए बेटा I0 स्क्वायर, ये 2t कॉमन लिया, और इसको सॉल्व करते हैं।
1 माइनस कोस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन किया तो टी बचेगा, और कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 2 ओमेगा टी, और साथ में डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, कोस के साथ वाले फैक्टर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा आएगा, और लिमिट 0 से t/2, ये चीज़, और फुल टर्म का रूट तो होना ही है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। IRMS इज इक्वल टू I0 स्क्वायर बाय 2t। अब मैं लिमिट ही पुट कर रही हूँ, जैसे इसका इंटीग्रेशन जो था ना, सॉरी यहाँ देखिए बेटा, इंटीग्रेशन किया तो स्मॉल टी आएगा, अभी लिमिट नहीं पुट करनी है, हमने इकट्ठी पुट करके दिखाती हूँ आपको। तो इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना अपर लिमिट, तो t/2 आएगा, वो t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा t/2 अपॉन 2 ओमेगा, और 0 तो वो पुट करेंगे तो वो वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, इस पूरे का पावर हाफ, तो I0 स्क्वायर बाय 2t और t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2π/t, तो 2 इंटू 2π/t, और ये t/2 एज इट इज़ पड़ा है, और अपॉन 2 ओमेगा, तो ये फुल फैक्टर के नीचे ये तो है ही 2 ओमेगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो I0 स्क्वायर बाय 2t और t/2, अब देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2π ये 0 होता है, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बचेगी फिर t/2 वाली। ओके, तो बेटा अब हमारे पास क्या है, इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये RMS है, तो IRMS आपके पास आएगा I0 स्क्वायर, t से t कैंसिल, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इस पूरे का पावर हाफ, इसको लिख सकते हो बेटा I0 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, बिकॉज 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, तो वो 2 और ये पावर हाफ ये कैंसिल, तो आपके पास बेटा IRMS आ जाएगा I0/2, तो IRMS होता है I0/2 और IDC होता है I0/π। ओके, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सप्लाई टू द रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं पावर सप्लाइड। थर्ड पैरामीटर है पावर सप्लाइड टू द रेक्टिफायर। देखिए बेटा, पावर सप्लाइड कैसे निकालेंगे, पार का फॉर्मूला होता है I²R, तो I²R फॉर्मूला होता है, तो पार हमें चाहिए, जो सप्लाई दी है वो तो AC है ना, तो उसकी वैल्यू I की फॉर्म में आएगी I²R। अब करंट कौन सा ले, जब AC वैल्यू की बात हो रही है तो करंट किस फॉर्म में आएगा, RMS वैल्यू की फॉर्म में, और टोटल फिर जब इनपुट दे रहे हैं तो वो तो दोनों रेजिस्टेंस की बात होएगी, क्योंकि जो डायोड है उसके सीरीज में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस फिर क्या हो गया RF प्लस RL। तो ये आ गई हमारे पास जो IRMS है, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की I0/2, वो पुट कर दो, तो I0/2 का होल स्क्वायर RF प्लस RL, तो ये हमारे पास आ जाएगी पावर सप्लाई टू द रेक्टिफायर। इन द सेम वे बेटा एवरेज आउटपुट पावर निकालेंगे हम, एवरेज आउटपुट पावर। देखिए आउटपुट जो है वो DC की फॉर्म में है ना, तो PDC क्या होगा, इसमें फिर करंट भी DC वाला यूज होगा, IDC² इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, ओनली लोड वाला, बिकॉज जो आउटपुट मिल रही है वो लोड के क्रॉस मिल रही है, इनपुट दोनों के क्रॉस जा रही थी, इसलिए उसमें टोटल लिया था रेजिस्टेंस, बट आउटपुट के केस में ओनली लोड रेजिस्टेंस की बात होगी। अब IDC की वैल्यू पुट कर दो I0/π,
तो आई नॉट बाई पाई का स्क्वायर इंटू आर एल, ये हमारे पास बेटा एवरेज आउटपुट पावर आ गई। ठीक है, इन द सेम वे रेक्टिफायर एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। देखिए एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर, बेटा एफिशिएंसी से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ये टॉपिक, बिकॉज अदरवाइज वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग। थैंक यू।